So now next we are going to study about the causes. Okay, अब causes. So after the discovery of the America by the Columbus in 1492, many European countries began to establish their colonies there. Okay, अब अमेरिका की डिस्कवरी के बाद कोलंबस ने 1492 में डिस्कवरी जब अमेरिका की तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज नाउ दे स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग देयर कॉलोनीज इन द अमेरिका. ईस्टर्न कोस्ट के अमेरिका में उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया. ओके, अब कॉलोनीज क्यों बनाते थे? सो दैट दे शुड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ द अमेरिका. ओके, अमेरिका से जो भी रॉ मटेरियल हो उसको वहाँ से अपनी कंट्रीज में इंपोर्ट कर सके, सो दैट कि उनका अपनी कंट्री का डेवलपमेंट हो. ये इनका मेन मोटिव था. ओके, सो बेसिकली एक बार मैप पर आप ध्यान दो तो ये रही सारी यूरोपियन कंट्रीज. ये ओके, ये बीच में अटलांटिक ओशन. ओके, ये क्या है? अटलांटिक ओशन. और ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. सो बेसिकली यहाँ से यहाँ पीपल क्या होने लगे, दे स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. ओके, फ्रॉम यूरोप टू द अमेरिका. ओके, अब बेसिकली ये कौन से लोग थे? बेसिकली जो कैदी हुआ करते थे, पॉलिटिकल प्रिजनर हुआ करते थे, स्लेव्स हुआ करते थे, इनको बेसिकली जो भी कोई क्राइम करता था यूरोप में, इनको बेसिकली यूएसए में शिफ्ट कर दिया जाता था और इनसे फोर्सफुली वहाँ एग्रीकल्चर कराया जाता था, लेबर वर्क कराया जाता था. ओके, सो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि बेसिकली दे स्टार्टेड सेटलिंग इन द ईस्टर्न कोस्ट. ओके, सो अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि नाउ इंग्लैंड हैड अ ग्रुप ऑफ 13 कॉलोनीज अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका. फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन द नॉर्थ अमेरिका. फ्रांस ने भी, हॉलैंड ने भी, बहुत सारा स्पेन, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी, बट यहाँ मेजोरिटी कॉलोनीज किसकी थी? इंग्लैंड की. ओके, इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा कॉलोनीज यहाँ थी. ओके, अब ये जो पीपल बेसिकली मिक्स्ड पीपल फ्रॉम द यूरोप, अब इनको क्या बोला जाने लगा? अमेरिकन्स. इनको अमेरिकन्स बोला जाने लगा. नाउ अमेरिकन्स जो यहाँ से यूरोप से शिफ्ट हुए थे, दे वर नॉट अलाउड टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्रीज. दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू ट्रेड विथ एनी कंट्री एक्सेप्ट विद द इंग्लैंड. They did not have the same right as English enjoyed in the England. The American did not have any representation in the British Parliament. Okay? अब क्या हुआ, अमेरिकन्स एक तो अपनी कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते थे. दे हैव टू डिपेंडेंट अपॉन द. अब ये जो बेसिकली ये जो हमने देखा यहाँ मैप में, तो बेसिकली ये जो कॉलोनीज थी 13 कॉलोनीज, इनको कंट्रोल कौन कर रहा था? यूके, यूनाइटेड किंगडम. ओके, यूके कंट्रोल कर रहा था, दैट इज़ ब्रिटेन बेसिकली कंट्रोल कर रहा था. ओके, सो अब इनके पास कोई पॉलिटिकल वो नहीं था, ना इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट था. ओके, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. एक जो अमेरिका में ब्रिटिश पीपल रहते थे उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था, वेयर एज जो ब्रिटेन में ब्रिटिश पीपल रहते थे उनके पास बहुत अच्छा, उनको सुपीरियर कंसिडर किया जाता था, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स रहता था. ओके, एंड also they were allowed to trade with any, but Americans का यहाँ क्या discrimination हो रहा था. Okay, so they did not have the same right as the English enjoyed in the England. Okay, and also अब यहाँ इनका कोई political representation भी नहीं था. Americans did not have any representation in the British Parliament. ओके, अब ये जो अमेरिका है वो किससे कंट्रोल किया जा रहा था? बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंट्रोल किया जा रहा था. ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से इसको क्या किया जा रहा था? कंट्रोल किया जा रहा था. ओके बेटा, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम बेसिकली सेम. ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग. ओके, सो यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा था. अब इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं थी. एज अ रिज़ल्ट मैंने आपको बताया, जब भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा, देयर ऑलवेज विल बी अ रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री. जब कुछ ना भेदभाव कहीं होगा, किसी की राइट्स अगर हर्ट हुई होंगी, तो हिस्ट्री में डेफिनेटली देयर विल बी रेवोल्यूशन. ओके, सो इसी के कारण रेवोल्यूशन हुआ.
along with that इनको जो अमेरिकन्स थे दे हैड टू पे मोर टैक्सेस देन द इंग्लिश पेड इन इंग्लैंड. ओके, अब इनको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता था. ओके, अब बेसिकली यूरोप में इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, इस टाइम पीरियड में रीनेसेंस हो रहा था. रीनेसेंस मीन्स रीडिस्कवरी ऑफ द एंशंट ग्रीक एंड रोमन नॉलेज. ओके, रिनेसेंस के कारण बेसिकली यहाँ बहुत सारे नॉवेल्स का क्रिएशन हुआ. बेसिकली रीडिंग न्यू थॉट्स एज वेल एज यू कैन से बहुत सारे ऑथर्स अपनी नॉवेल्स लिख रहे थे. ओके, सो बेसिकली इतना ध्यान रखो कि लोगों में एक थॉट्स की, राइट्स की, ओके, फिलॉसफी की उनके पास नॉलेज आने लगी. सो द इंग्लिश settlers in America were basically inspired by the European philosopher like John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, who believed in the freedom, equality and rights of the people. Okay, इन लोगों के कारण बेसिकली क्या हुआ, अमेरिकन्स जो ब्रिटिश थे, जो अमेरिकन्स बेसिकली दे नाउ इंस्पायर्ड, इनकी राइटिंग की वजह से इंस्पायर्ड हुए किसकी तरफ, बेसिकली दे इंस्पायर्ड टुवर्ड्स द फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी एज वेल एज टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ द पीपल. ओके, अब रिवॉल्ट की कॉजेस कैसे स्टार्ट हुए. इन 1765 द English Parliament passed the Stamp Act, which imposed stamp taxes on all business transaction. ओके, अब ये स्टाम्प टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. अब स्टाम्प टैक्सेस से क्या हो, जितना भी बिजनेस यूएसए में होगा उसमें क्या इनको स्टाम्प टैक्स देना पड़ेगा. इससे बहुत ज़्यादा रिसेटलमेंट हुआ कॉलोनिस्ट पीपल में. ओके, नाउ दे स्टार्टेड राइजिंग स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन. ओके, अब लोगों ने बेसिकली नाउ दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसी के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया. एज वेल एज फेमस यू कैन से थिंकर जो कि थॉमस जेफरसन थे, उन्होंने पीपल को क्या किया, बेसिकली अगेंस्ट द टू रिबेल्ट. उन्होंने बोला कि हमें ये जो टायरनिकल रूल है इंग्लैंड का, जो क्रूअल रूल है इंग्लैंड का, उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, रिबेल करना चाहिए. सो बेसिकली थिंकर्स एज वेल एज ये फिलोसोफर, इन लोगों ने बेसिकली इंस्पायर्ड किया लोगों को, ओके, टू रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ओके, नाउ एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट कुड बी सीन ऑल ओवर. द मोस्ट प्रोमिनेंट इंसिडेंट was known as Boston Tea Party. Okay, Boston Tea Party, इसमें क्या हुआ, बेसिकली 1773 में a group of people raided the British ship in the Boston Harbor. Boston Harbor में a group of people ने क्या किया, उन्होंने शिप को रेड किया एंड उन्होंने 340 कैरेट्स ऑफ टी किस में फेंक दिया, कैरेट्स जो टी जिसमें चाय थी 340 कैरेट्स उनको सी में फेंक दिया. ओके, दिस वॉज, अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, दिस वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू टैक्सेस विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड ऑन द कॉलोनीज, स्पेशली द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द टी. सो बेसिकली ये किसके खिलाफ था, ये ब्रिटिश जो कॉलोनीज पर नए नए टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे, टी पर जो उन्होंने टैक्स इम्पोज किया था उसके खिलाफ था. ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू कैन से प्रोटेस्ट था. बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता था, जिसमें 340 कैरेट्स ऑफ टी जो थी शिप से उसको कहाँ फेंक दिया गया, समुद्र में, दैट इज सी में. गॉट इट. ये आप फोटो में देख सकते हो बेसिकली बॉस्टन टी पार्टी के बारे में. नाउ इवेंट्स. द ब्रिटिश कॉलोनीज इन द अमेरिका रिवॉल्टेड अगेंस्ट द इंग्लैंड. दिस इज known in the history as the American War of Independence. Okay, so जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज अमेरिका में थी, दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द इंग्लैंड. ओके, और इसी रिवॉल्ट को बेसिकली किसके नाम से जाना जाता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑन द 4th July 1776 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 13 कॉलोनीज मीट एट Philadelphia and adopted a declaration of independence in which they declared their right to independence from the Britain.
ओके अब ये कहाँ मीट हुए, फिलाडेल्फिया में मीट हुए और इन्होंने 4 जुलाई को आप ध्यान रखना बेसिकली यूएसए का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। किन्ने, ये जो 13 कॉलोनीज थे दे डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। Okay, and who was author? Basically Thomas Jefferson, an American philosopher, was the author of the declaration. Okay, now the declaration said that all men are born equal, and are endowed with the absolute right to life, liberty and pursuit of happiness. It also said that all people have a right to form their own government. Okay, so इन्होंने basically एक declaration डिक्लेयर कर दिया दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड उन्होंने बोला कि बेसिकली ऑल मैन आर इक्वल। okay and they said about the absolute right to life, liberty and pursuit of happiness, सभी को खुश रहने का अधिकार है। okay and सभी को they are having right to form their own government. okay next we are going to look into the result. Now result, the declaration of the independence led to a war between the colonies and the ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके अब जैसे ही इन 13 कॉलोनीज ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया तो बेसिकली अब कॉलोनीज एज वेल एज ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। एक तरफ ब्रिटिश आर्मी थी और दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल आर्मी। ओके कॉन्टिनेंटल आर्मी दैट वाज बेसिकली रेवोल्यूशनरी आर्मी जो कि किसके द्वारा 13 कॉलोनीज के द्वारा फॉर्म की गई थी और इसको कौन हेड कर रहा था, दैट वाज लेड बाय द जॉर्ज वॉशिंगटन। इट एंडेड इन 1783 विद द कॉलोनीज इमर्जिंग विक्टोरियस। ओके अब ये वॉर कब खत्म हुआ, 1783 एंड कौन जीता, बेसिकली कॉलोनीज इमर्ज विक्टोरियस। इन 1783 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कॉलोनीज साइन द ट्रीटी ऑफ पेरिस बाय विच द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज। ओके अब 1783 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रीटी ऑफ पेरिस, ओके ट्रीटी ऑफ पेरिस किया एंड उन्होंने बेसिकली रिकॉग्नाइज किया अमेरिका के इंडिपेंडेंस को। ओके एंड इसके बाद अ न्यू कंट्री नेम्ड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज बॉर्न। ओके अब एक नई कंट्री का जन्म हुआ जिसको क्या बोला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 1787 a new constitution was framed at the Philadelphia and in 1789 George Washington became the first president of the United States of America. Okay अब 1787 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके नाउ इम्पोर्टेंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके सो बेसिकली अमेरिकन रेवोल्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके it inspired the people of other colonies including India to overthrow their colonial master and showed the path of democracy. Okay अब ये अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से ही हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी ये सब हमें मिला। ओके The Americans celebrate 4th July, this is July, as their Independence Day. Okay the USA has written constitution which makes the country a federal, democratic and a republic. Okay अब USA के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके थ्रू USA क्या है, एक फेडरल कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। फेडरल मीन्स दैट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेट्स ने एक country बनाई। okay and there is division of power between the central as well as state government. okay federal means that there is division of power between the central as well as state government.
ओके, सो अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन के कारण ही मोनार्की से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। ओके, पहले जितने भी यू कैन से जो कि इंडिपेंडेंट नहीं थे कंट्रीज ना, दे इंस्पायर्ड फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड वो अपने कॉलोनियल मास्टर के खिलाफ उन्होंने क्या किया? रिवॉल्ट किया। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी अमेरिकन रेवोल्यूशन से ही इंस्पिरेशन आई। नाउ दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ओके, गॉट इट? सो एज अ रिजल्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री। ओके, अमेरिकन सेलिब्रेट 4th जुलाई, 4th जुलाई को ये अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। गॉट इट?